गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के बारे में। स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन हुआ था ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स का। हमने उसमें देखा था कि साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा एंड थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 आया था। तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों के केस में सेम आंसर आया था। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर मैंने कहा आपके पास में कि सर tan थीटा डिवाइडेड बाय थीटा हो तो इसका क्या होगा। यहां पे भी लिमिट आपके पास में है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, ये कौन सा फॉर्मेट है। थीटा की जगह पे 0 पुट करूंगा, tan 0 दिस विल बी 0 डिवाइड बाय 0, 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि कौन सा फॉर्म है। ठीक है सर, यस। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा मेथड की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एल ऑर्बिटल रूल। क्या कहते हैं, एल ऑर्बिटल रूल। वो कब एप्लीकेबल होता है, जब मेरे पास में लिमिट का फॉर्म 0 अपॉन 0 हो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद में, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे दूंगा। ठीक है सर, यस। इधर देखें तो tan थीटा डिवाइड बाय थीटा मेरे पास में है, कैसे सॉल्व किया जाए। सर tan थीटा को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। tan थीटा को मैं लिखूंगा कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और होल डिवाइड बाय आपके पास में थीटा है। क्या होगा मेरे पास, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इस cos थीटा को नीचे बुला लूं तो ये होगा आपके पास में sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इनटू आपके पास में cos थीटा एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू मेरे पास में 0। इसको मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिखा है, इसे अलग अलग कर सकते हैं आप, सेपरेट कर सकते हैं। दिस विल बी sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा, और ये जो लिमिट आपके पास में थीटा टेंड्स टू 0, आप इस पे भी लगा सकते हैं और इस पे भी लगाएंगे, दोनों पे सेपरेटली आप लिमिट यूज कर सकते हैं। तो sin थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये 0, यहां भी 0, 0.0 फॉर्म, और यहां पे मुझे 0 भी दिख रहा है, यहां पे भी 0 दिख रहा है, सेम सेम आपके पास हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, दिस इज इक्वल्स टू 1। और यहां पे अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगा, cos 0 दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1। तो ये भी आपके पास में कितना आ गया सर, ये भी मेरे पास में क्या हो गया, 1 हो गया आपके पास में। सो आंसर इज 1 into 1 इक्वल्स टू आपके पास में 1। ठीक है सर, यस। ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और लिमिट की बात करते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा आपको कि सर sin 2 थीटा डिवाइड बाय आपके पास में थीटा, लिमिट आपके पास में थीटा टेंड्स टू 0, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात, थीटा टेंड्स टू 0, 0 डिवाइड बाय 0 मुझे दिखा, तो सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। अब यहां से क्या कर सकते हैं, मैंने एक चीज कहा था कि सर ये दोनों सेम होना चाहिए, यहां पे जो है सेम चीज यहां पे भी होना चाहिए, नहीं है मेरे पास, तो हम लोग सेम बनाने की कोशिश करेंगे। या फिर क्या करते हैं सर, इस sin 2 थीटा को फार्मूले से ओपन कर लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से। क्या होगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय थीटा। अब लिमिट यूज कर लो भाई यहां से, यस। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब बताओ सर ये क्या होगा, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों सेम मेरे पास है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। और cos 0 की वैल्यू कितनी सर, 1, ये भी आपके पास में इक्वल्स टू 1। तो 2 into 1 into 1 आपके पास में कितना आंसर आ गया सर, मेरे पास में 1। सो आंसर इज नॉट 1, दिस इज 2 into 1 into 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो sin 2 थीटा डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई सर, ओवर 2 के इक्वल में। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्या सर, मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने लिखा यहां से कि लिमिट sin 2 थीटा डिवाइड बाय थीटा, तो मैंने कहा था कि इन दोनों को सेम बना लो, और यहां से लिमिट है थीटा टेंड्स टू 0, तो ये तो 0 तो दिख गया, थीटा की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ऊपर में 0 दिखा और नीचे में भी 0 हुआ। लेकिन सेम बनाने के लिए क्या करूंगा, एक्स्ट्रा चीज, एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, यहां से मैंने कहा 2, अब 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, यस सर। अब जाकर के इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई सर, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो 1 into 2 इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना हो गया सर, आंसर इज 2। तो ये प्रोसेस भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली विदाउट यूजिंग फार्मूला, आप ये लिख सकते हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। इसे कॉपी कर लें। इसके बाद में मैं इस थीटा की जगह पर हम लोग x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट सर कि क्या होगा। अगर सेम चीज अगर मैं बात करूं, इस तरह से लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिमिट आपके पास में थीटा टेंड्स टू 0, थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये कितना होगा।
क्या इसकी भी वैल्यू 1 होगी? यस सर, इसकी भी वैल्यू आपके पास में 1 होगी। आप कहोगे सर कैसे? तो मैंने कहा कि सर देखो, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और ये जो लिमिट है आपके पास में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को ऊपर और नीचे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, तो ऊपर वाले में तो कांस्टेंट है, उसमें थीटा है ही, तो नीचे वाले में मैं यूज कर लूंगा, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय, यहां से मैं लिखूंगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज sin थीटा डिवाइड बाय थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आई 1, इसकी वैल्यू आई 1, 1 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 1। तो थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है सर। और सिमिलरली अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री tan फंक्शन की बात करूं, tan के बारे में भी अगर मैं लिखता हूं कि सर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1। सही है सर? यस। चलिए इसके बाद एक और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी की जगह पे अगर मैं कहूं कि सर sin इनवर्स x लिख दिया डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, और लिमिट कह रहा है आपके पास x टेंड्स टू 0। इसको सोचते हैं क्या होगा, x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूं तो sin इनवर्स 0 की वैल्यू 0 दिखता है। ठीक है सर? यस, ये भी आपके पास में 0, तो 0/0 फॉर्म को कह सकते हैं। लेकिन यहां से क्या होगा, अभी तो पता नहीं कि sin इनवर्स 0 की वैल्यू मैं 0 लिखूं या पाई लिखूं या फिर 2 पाई लिखूं, क्या लिखूं? सही है सर? यस, ये भी सोच सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं सर, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। sin इनवर्स ऑफ x को मैंने क्या कह दिया सर, थीटा कह दिया। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाते इस sin इनवर्स को दूसरी साइड भेजते हैं, तो लिखूंगा sin थीटा। यस, आपने अगर पढ़ा होगा फंक्शन पे, मैंने आपको बताया भी था वहां पे किस तरह से लिख सकते हैं। यस, तो sin थीटा होगा, सो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, sin थीटा। तो चलिए यहां से देखते हैं, अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू 0 हुई तो ये 0 यहां पे पुट करूंगा, 0 इज इक्वल टू sin थीटा। कब 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू मेरे पास में 0 है। मैं अभी फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, मैंने आपको लिखा था 0 से π/2 के बीच में। यस, तो थीटा की वैल्यू x टेंड्स टू 0, मैंने कहा if आपके पास में x टेंड्स टू 0, तो ये 0 इज इक्वल टू sin 0, दिस इज 0 इज इक्वल टू आपके पास में sin थीटा होगा। तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। सही है सर? x 0 के इक्वल नहीं है, इट टेंड्स टू 0, देयरफॉर थीटा विल टेंड्स टू 0। चलो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, इसे थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा लिमिट आपके पास sin इनवर्स को क्या लिखूं, sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, इसे लिख दिया थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या लिखूं सर, देखो x की जगह पर लिख दिया मैंने sin थीटा, और यहां से क्या लिखूं सर, x टेंड, अब तो थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो थीटा लिखूंगा मैं यहां से। थीटा किसको टेंड कर रहा है, 0। क्या सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था यहां से, sin थीटा अपॉन sin थीटा, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आई, 1 के इक्वल। इसका मतलब यह है कि sin इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज आल्सो इक्वल्स टू 1 के इक्वल। ठीक है, तो रिजल्ट में आप लोग याद रखेंगे कि sin इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 आल्सो इक्वल्स टू 1। सिमिलरली आपके पास में tan इनवर्स ऑफ x इज आल्सो इक्वल्स टू, यहां से हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट में, आप उसे भी कर सकते हो कि सर tan इनवर्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है सर? यस, ये जो है एग्जैक्ट 1 के इक्वल में नहीं है, जो हम लोग लिखते हैं कि सर sin थीटा डिवाइड बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रोचिंग वैल्यू। जैसे कि थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अप्रोच करने के दो तरीके हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। ठीक है सर? यस, तो हमने डायरेक्ट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1, एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू 1, 1 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है या फिर 1 से स्मॉलर हो सकता है। वो कब होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे सपोज कि एक कुछ फंक्शन में यहां से आपको लेकर के दिखाता हूं, मैंने कहा कि सर एक चीज देखते हैं, sin x लिखा, y इक्वल्स टू क्या लिखा, sin x। इस x की जगह पे मैंने कहा कि सर x इज इक्वल्स टू, लेट अस से दिस इज इक्वल्स टू π/3। सही है सर? यस, π/3 का क्या मतलब है, अगर मैं पाई की वैल्यू यहां पे पुट कर लूं तो लेट अस से दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में π/3, इसे रहने दो π/3, पाई को मतलब यहां से कह सकते हो
पास में कितना सर 414, सॉरी 3.141, 3.14 लिखता हूं डिवाइड बाय 3, इसमें 3 से डिवाइड कर लूं, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 1 टाइम्स में, ठीक है सर, यस, और उसके बाद में 0, उसके बाद में आपके पास में 4 लिखना, तो 1.04 के इक्वल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है सर, यस। अगर मैं sin π/3 की बात करता हूं, x की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं sin π/3, तो ये क्या होगा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1.732 डिवाइड बाय आपके पास में 2, दिस इज 0.866 इक्वल, सही है सर। चलो एक नेक्स्ट और वैल्यू लेते हैं, लेट अस सपोज कि x इज इक्वल टू मैंने कहा π/4, तो sin π/4 की वैल्यू कितनी होगी, sin π/4 इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना सर 1/√2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.707, π/4 की वैल्यू किसके इक्वल है, पाई का मतलब आपके पास में 3.14 डिवाइड बाय 4 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, ये देखो किसके इक्वल होगा सर 8 टाइम्स में तो नहीं 7 टाइम्स में डिवाइड करूंगा, तो ये आपके पास में पॉइंट आपके पास लेट अस से 7 टाइम्स में 28, उसके बाद में 3 आया आपके पास में, तो 8 टाइम्स में आपके पास में 32 अप्रोक्सीमेटली 0.78 आया है ना सर, यस। और अगर वैल्यू लेना चाहो तो आप देख सकते हो, या फिर यहीं से ऑब्जर्व करते हैं कि सर x की वैल्यू आपके पास में है 1.04, तो sin x की जो वैल्यू आ रही है इसके बाद देखो ये कितना रहा 0.866, कौन सा ग्रेटर है, ये वाला आपके पास में ग्रेटर है, ये कौन है आपके पास में x, ये कौन है, दिस इज sin x, नथिंग बट दिस इज sin x, so I can say that the x is greater than sin x, x is greater than sin x, x की वैल्यू sin x से ग्रेटर है, यहां पे भी देखो आपके पास में x की वैल्यू पॉइंट, ये आपके पास में कौन है x, ये कौन है सर मेरे पास में, दिस इज sin x, so x is greater than आपके पास में sin x, x is greater than sin x, yes, means क्या मतलब हुआ, x का मतलब x greater than sin x का मतलब है ये sin x फंक्शन, ये y equals to x फंक्शन है, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि क्या होता है सर, ठीक है सर, यस। आइए दोनों फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, हमने अभी रिजल्ट देखा कि x greater than sin x, ये कब कब पॉसिबल होगा कब कब नहीं होगा उसको चेक करके देखते हैं, तो सर क्या करते हैं sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और y equals to x का ग्राफ ड्रॉ करें, let us say y equals to x and this line will be inclined at x 45 degree positive direction of x axis, ये 45 डिग्री आपके पास, and this is y equals to x and this is x axis, let us say this is y axis, और sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो sin x का जो ग्राफ होता है जनरली हम लोग गलत ड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरह से, sin x का जो ग्राफ होगा आपके पास में कुछ इस तरह से होगा, ठीक है सर, यस। अब यहां पे x is equals to 1 पे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल में आती है, जैसे सपोज कि चलो इधर कितना देखते हैं, ये आपके पास है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि जैसे इसको और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर में कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास में, ये आपके पास में क्या है सर, दिस इज इक्वल्स टू π/2, ठीक, और ये वाली ये कितना है सर आपके पास में 1 है, तो π/2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस इज 3.14 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं यहां से, ठीक है, और ये आपके पास में 1 है, तो π/2 ज्यादा है 1 कम है आपके पास, यस, और देखो यहां से ये तो आपके पास में 1 पॉइंट कितना होगा सर अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं कहूं दिस इज इक्वल्स टू 1.57 के अप्रोक्सीमेटली, मींस 1 कहां पे होगा आपके पास में, 1 कहीं पीछे होगा, तो 1 पे वैल्यू कितनी होगी सर, हां देखो x की वैल्यू अगर मैं यहां से 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे को 1 मिलेगी, गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, ये 1 से ग्रेटर है, सही है सर, तो ये है ग्राफ आपके पास में किसका सर, sin x का ग्राफ। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, ठीक है सर, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x and y is equals to x, this is the graph of y is equals to sin x and this is the graph of y is equals to x, this is again sin x, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जनरली हम लोग अगर sin x का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं अपनी मर्जी से, दिस इज sin x, नो दिस इज नॉट करेक्ट, क्यों, क्योंकि sin x जो होता है y x से नीचे होता है आपके पास में, ठीक है सर, y x से नीचे की तरफ बनता है,
दिखा आपको? यस, अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो y x तो मेरे पास में यहां पे मिलेगा, उससे ऊपर बना दिया आपने ग्राफ गलत बना दिया सर। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो sin x क्या दिख रहा है? नीचे है, किससे सर? y x से। इट मींस sin x इज स्मॉलर देन x। यस, तो यहां पे मुझे दिखा कि sin x जो आपके पास में है, sin x इज लेस देन x। इस साइड में देखो, ये भी कौन है सर? y x। यहां पे sin x ऊपर है, यहां पे sin x ऊपर है, इस वाले ग्राफ से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि sin x जो है ग्रेटर देन x है। हाँ, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। ये देखो राइट साइड का मतलब है x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब जब भी हम लोग x पॉजिटिव लूंगा तो sin x जो होगा छोटा होगा किससे सर? x से। तो ये हम लिखेंगे यहां से कंडीशन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके पास में 0। ठीक है सर? यस, x ग्रेटर देन 0 के लिए sin x छोटा होगा x से। अगर मैं x लेस देन 0 की बात करूं, दिस इज द कंडीशन फॉर x लेस देन 0, देन sin x विल बी ग्रेटर देन x। x ग्रेटर देन 0, देन sin x विल बी लेस देन x। ध्यान रखना आपको। ठीक है सर? अगर sin x का सीरीज भी लिखोगे आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। sin x के सीरीज में क्या लिखते हैं सर? अगर आपको सीरीज याद हो, sin x इज इक्वल्स टू, this is equals to x minus x2 divided by factorial 3 plus में x power 5 divided by factorial 5। ये सारी चीजें आप जब बाइनोमियल पढ़ोगे तो उसके बाद में ये सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है सर? ये सीरीज है, आप इसे याद रख सकते हो, याद रख लेना इसे, sin x is equals to x minus। अब ये फैक्टोरियल 3 क्या है? 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज सर 3 into 2 into 5 फैक्टोरियल का मतलब आपके पास में दिस इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 120। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? आई थिंक कि ये वाली वैल्यू मेरे पास में स्मॉलर होगी और ये वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में ये ज्यादा होगा। मींस अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो नेगेटिव वाला ज्यादा मिलेगा मुझे। यस, और ये क्या हो रहा है? x में से माइनस हो रहा है। ये सारे के सारे टर्म ये और भी आगे चलते हैं सर, इसके आगे और भी चलता है। तो क्या हो रहा है? x में से कुछ ना कुछ हटाया जा रहा है। x में से कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? हटाया जा रहा है। when x greater than 0, x greater than 0 लिखूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो ये नेगेटिव होके इसके साथ में प्लस हो जाएगा, फिर जाकर के ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? अभी क्या हो रहा है? x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वाली वैल्यू इससे। इसका मतलब है ये टोटल कंबाइंड होकर के ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब x में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो मैं यहां से लिखूंगा कि sin x जो मिला मुझे, sin x x minus something, x minus some number। ठीक है? इसका मतलब sin x की वैल्यू x से छोटा है, क्योंकि x में घटा रहे हैं तब जाकर के sin x मिल रहा है। हाँ, इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि sin x जो है स्मॉलर देन आपके पास में x है। इस सीरीज से भी बता सकते हैं, हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, और दूसरा एक और मेथड बताया था कंपेयर करके रिजल्ट को, तो वहां से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है सर? यस, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है? यस, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, x अगर नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास में, और यहां पे माइनस होगा। सही है? और वहां पे प्लस मिलेगा, तो इस तरह से sin x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी आपके पास। तो रिजल्ट ध्यान रखना आपको, ये क्या हो रहा है, मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं उसको समझते हैं। आइए ये रिजल्ट ध्यान में रखेंगे। एक रिजल्ट आपको यहां से मैं लिख देता हूं, when x greater than 0, when x greater than 0, sin x less than x। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, फंक्शन में, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे इसे प्रूफ किया जाए। ठीक है सर? यस, तो sin x डिवाइड बाय x है आपके पास में। उसके बाद में मैंने कहा सर when x less than 0, then sin x will be greater than x। ठीक है? इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे आप। इस sin x के लिए मैंने देखा यहां से, क्योंकि साइन से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं लिमिट में। चलिए, अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट का यूज करता हूं। ठीक है? यस, sin x ग्रेटर देन 0 मींस x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? थोड़ा सा ज्यादा। मैंने कहा कि आपके पास में अभी थोड़े से ज्यादा की बात करते हैं, मैंने कहा 0, इससे ज्यादा। हाँ, अब यहां जो हमने लिमिट बात करी थी सर कि sin x डिवाइडेड बाय x, और लिखा था कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0।
इसकी वैल्यू थी हमारे पास में 1। अब इसको समझते हैं, ये कह रहा है कि x 0 के अप्रोच कर रहा है, x टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये है कि 0 को दो तरह के तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। एक तो इस तरफ से आ सकते हो, एक आप इस तरफ से भी आ सकते हो। अगर इस साइड से आओगे इसका मतलब राइट हैंड साइड से आओ, इसका मतलब x की वैल्यू है 0 प्लस, मींस x की वैल्यू 0 प्लस h है। इसे हम लोग कहते हैं ना RHL कहते थे सर, राइट हैंड लिमिट कहते थे। हाँ, तो यहां पे कंडीशन बनेगी, अगर x टेंड्स टू 0 है तो किस साइड से? चलो मैं कहता हूं ग्रेटर देन 0 आपके पास में। अगर मैं कहूं यहां से 4 RHL, दो चीज यहां से RHL भी हो सकता है, LHL भी हो सकता है। तो मैंने कहा आपके पास में 4 RHL राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या होगा आपके पास में, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मींस sin x डिवाइडेड बाय आपके पास में x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर 0 प्लस है तो एक चीज पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था सर, कि अगर x से 0 से ज्यादा है, यहां पे 0 प्लस का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 0। तो sin x और x में क्या रिलेशन होता है? तो sin x जो होगा लेस देन x होगा या नहीं? लेकिन x कैसा है? पॉजिटिव है। अब देखो मुझे ये चाहिए sin x अपॉन x, तो क्या करते हैं दोनों साइड में x से डिवाइड कर देते हैं। अगर x से डिवाइड करेंगे क्या ये इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज करेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है। तो x से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, यहां पे डिवाइड कर दिया, यहां पे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपके पास में sin x अपॉन x, दिस इज sin x अपॉन x लेस देन x से x कैंसिल आउट हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो sin x अपॉन x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है। कितनी स्मॉलर है? थोड़ा सा कम है। sin x अपॉन x जो है 1 के इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है, दिस इज स्मॉलर देन 1। सो आई कैन से दैट दिस इज sin x अपॉन x जो आपके पास में है, sin x अपॉन x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से क्या है? छोटा है। सही है, ये क्या निकल के आया मेरे पास? दिस इज RHL। अगर मैं यहीं से LHL की बात करूं, 4 LHL की बात करता हूं, मैंने कहा सर LHL, तो क्या होगा, यहां से मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहां से आपके पास में sin x डिवाइड बाय x। 0 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो क्या कंडीशन लिखो, sin x जो होगा ग्रेटर देन x होगा। x कैसा है सर? नेगेटिव। मुझे sin x अपॉन x चाहिए, x से डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैंने x से डिवाइड किया मींस नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, दिस इज sin x डिवाइडेड बाय x, यहां पे भी x डिवाइडेड बाय x। नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये हो गया आपके पास में इस तरह से। सो दिस इज इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाय x लेस देन 1। हां, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है? 1 से स्मॉलर। कब सर? जब x लेस देन 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि sin x अपॉन x जो है, sin x अपॉन x की वैल्यू जो आ रही है 1 से स्मॉलर आ रही है। ये कब हो रहा है आपके पास में? जब x टेंड्स टू 0 माइनस है। तो LHL की वैल्यू देखो आपके पास में -1 माइनस, RHL की वैल्यू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा सा छोटा, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है LHL इज इक्वल्स टू RHL, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट की वैल्यू कितनी? अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब मैं आपको यहां से क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहां से लिख सकते हैं आप लोग LHL इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं RHL, तो दिस इज लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या और आपके पास में एग्जिस्ट करता है। अब यहां से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आया बच्चों? यस। नेक्स्ट की बात करता हूं, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0, सर दोनों के केस में ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों के केस में 1 माइनस ही आया, 1 से छोटा आ रहा है। अब मैंने कहा कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज sin x डिवाइडेड बाय x, और एक बॉक्स लगा दिया, and this is nothing but this is our beautiful gift, greatest integer function। अब बताओ कि sin x अपॉन x की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल, लेकिन 1 से स्मॉलर होती है। सो आई विल राइट हियर दिस इज नथिंग बट दिस इज स्मॉलर देन 1 माइनस when x tends to 0 प्लस हो या फिर 0 माइनस हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस। अब 1 0 है आपके पास में, 1 से छोटा नंबर और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? ये 0 देगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 0। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इसकी वैल्यू कितनी आई? sin x upon x and greatest integer is equals to 0। सही है सर? यस। तो प्लीज इसे कॉपी कर लेंगे आप लोग।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर साइन इनवर्स के केस में क्या होगा। किसके केस में सर? साइन इनवर्स के केस में। अब चीज देखना है कि सर साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है। मैं वहां से आपको थोड़ा सा बताता हूं कि सर साइन एक्स का ग्राफ आपने अभी ड्रॉ किया था। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू x। मेरे पास में ये क्या है? y इक्वल्स टू आपके पास में x वाली लाइन है, ये भी लाइन आपके पास में। तो साइन एक्स का ग्राफ हमने देखा था कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह साइन एक्स का ग्राफ है और आपके पास में यहां से कुछ ऐसा, ठीक है सर? यस। अब इसमें साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है वो थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे, ठीक है? एक्चुअल में हम लोग इनवर्स फंक्शन हम लोग बात करते हैं 12th क्लास में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? इनवर्स का ग्राफ जो y इक्वल्स टू x वाली लाइन है, इसी को मिरर मान करके इसका इमेज हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इसके इमेज की बात करूं, इस y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ, दिस इज y इक्वल्स टू आपके पास में sin x है, इसका फोटो अगर उसमें लूं, इसको मिरर मान के, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा सर मेरे पास। यस, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है सर? यस। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहां से लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ आपके पास में कुछ इस तरह से बनेगा सर। ये इमेज हो गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू आपके पास में sin इनवर्स ऑफ x। ये ग्राफ हुआ, लेकिन ये टोटल नहीं बनाते हम लोग, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आप बात करते हैं। यस, पास में पावर 2 वाली लाइन रहती है और नीचे भी आपके पास में माइनस पावर 2 वाली लाइन होती है, ठीक है सर? यस। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो sin इनवर्स x का जो ग्राफ बना, ये ऊपर है, किससे? y इक्वल्स टू x से। मींस sin इनवर्स ऑफ x ऊपर है, किससे? x से। when x ग्रेटर देन 0। हां, यहां से मैं कंडीशन लिखूंगा कि when आपके पास में x ग्रेटर देन 0, तो आपके पास में क्या है? sin इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन आपके पास में किससे सर? x से। क्योंकि हम लोग जो इसमें लिमिट की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, 0 पर, 0 के राइट 0 के लेफ्ट बात कर रहे हैं, एक पूरा एंटायर डोमेन में बात नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 0 के लेफ्ट साइड राइट साइड हम लोग देख सकते हैं इतना। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू आप नेगेटिव ले लो, when x less than 0, तो sin इनवर्स x देखो रेड पिंक कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा था, ये छोटा है, किससे? ये नीचे है, किससे सर? y इक्वल्स टू x वाले लाइन से। तो यहां से मैं लिखूंगा कि sin इनवर्स ऑफ x जो है लेस देन x है आपके पास में। अब यहां से सर फिर एक बात आई कि सर अगर मैं sin इनवर्स ऑफ x अपॉन x की बात करूं तो वो क्या होगा? चलिए समझते हैं यहां से। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। व्हाट विल हैपन सर? मैंने कहा सर लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू, अगर मैं 0 कहता हूं, sin x अपॉन x की वैल्यू तो होती थी 1 से छोटी रहती थी, लेकिन sin इनवर्स x अपॉन x जो होगा, ये क्या होगा इसको समझते हैं। ये लिखा मैंने sin इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय आपके पास में x, ठीक है? इसमें भी कंडीशन होती है कि x की वैल्यू कहां से ले सकते हो, नहीं ले सकते। जब आएगा आपको काफी डिटेल में पता चलेगा। तो यहां से देखो सर क्या लिख सकते हैं, मुझे ये क्रिएट करना है। अब बात रही x 0 से ज्यादा है या 0 से छोटा, मींस दो पार्ट इसको होंगे, when x greater than 0, when x less than 0। 0 से ग्रेटर का मतलब है x tends to 0 प्लस, 0 से छोटा होने का मतलब है x tends to 0 माइनस। इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलो लिमिट निकालते हैं। 0 प्लस का मतलब RHS, इसका मतलब आपके पास RHS यहां से मैं लिखूंगा लिमिट x tends to 0 प्लस एंड दिस इज sin इनवर्स अपॉन x। तो 0 प्लस की कंडीशन क्या होती है? मींस x ग्रेटर देन 0 एंड देन sin इनवर्स ऑफ x। देखो आपके पास में ग्रेटर होता है sin इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन x। x से डिवाइड कर दूंगा, तो x से डिवाइड करूंगा तो sin इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय x ग्रेटर देन x डिवाइड बाय x। और इसकी वैल्यू देखो, और ये क्या हो गया? ये 1 हो गया। दिस इज sin इनवर्स ऑफ x डिवाइड x ग्रेटर देन 1। इज इट विजिबल है? यस, चेक कर लेते हैं यहां से। तो sin इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू आई, sin इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 1 आई। 1 से ग्रेटर है सर? हां, ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे इसकी जो वैल्यू आई सर 1 से ज्यादा, मींस 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 प्लस। सही है सर? यस। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, x टेंड्स टू 0 माइनस की बात करूं, तो क्या लिखूंगा सर यहां से?
चल वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि सर लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0 माइनस, तो क्या होगा sin इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय x। 0 माइनस में क्या होगा, 0 माइनस में आपके पास x लेस देन 0, इसका मतलब है कि sin इनवर्स ऑफ x जो है छोटा है x से। अब x से डिवाइड करते हैं, अगर x से डिवाइड करूंगा तो ये होगा sin इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x डिवाइड बाय x कैसा है नेगेटिव, अगर नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज, तो चेंज कर दो इसको, ऐसे लिखा x डिवाइड बाय x कितना हो गया 1, दिस इज 1 डिवाइड ग्रेटर देन, तो sin इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू आई 1 से ग्रेटर आई, ये क्या है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब ये LHS की वैल्यू कितनी आई सर 1 से प्लस में, 1 से ज्यादा है, दोनों की वैल्यू सेम, 1 से ग्रेटर वो भी कह रहा है ये भी कह रहा है, LHS आंसर लिख पा रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है और उसका आंसर कितना 1 प्लस, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 के इक्वल लिखते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने लिमिट देखा था। अब बात आई अगर मैं इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं तो क्या होगा सर मेरे पास, मैंने कहा सर आपके पास में लिमिट, सॉरी क्या कह रहा था, लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैंने 0 कहा, दिस इज sin इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है। अगर मैंने इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, इसका रिजल्ट क्या होता है 1 प्लस होता है, और ये मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 0 ये 1 ये आपके पास में 2, कोई भी नंबर जो कि 1 से ग्रेटर है उसका मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर विल बी 1, दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन sin इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 1 से प्लस, तो आंसर लेकर लेते हैं 1 में, ठीक है। अगर sin x अपॉन x होता है तो इसका आंसर 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, ठीक है सर, यस ध्यान रखिए। सिमिलरली हम लोग यहां से 10 के बारे में भी बात कर सकते हैं कि सर 10 के केस में क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 का सीरीज देख सकते हैं कि 10 का सीरीज क्या होता है, या फिर 10 का ग्राफ देख सकते हैं, या फिर कुछ वैल्यूज लेकर के आप लोग देख लेंगे यहां से, ठीक है सर, यस कॉपी कर लेंगे इसे। बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको सीरीज बता देता हूं और सीरीज ध्यान रखेंगे। होगा क्या कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कभी हमें सीरीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि सर sin x का सीरीज क्या होता है, sin x x माइनस x डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, ये चलता है, ठीक है सर, यस। अब cos, उसके बाद में 10x का देखते हैं, तो 10x का क्या होता है, 10x इक्वल्स टू आपके पास बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पे इसमें फैक्टोरियल्स वगैरह नहीं होते यहां से, तो ये होता है आपके पास में x प्लस x3 डिवाइड बाय 3 प्लस में आपके पास में 2x की पावर 5 डिवाइड बाय 15, ये सीरीज आपका प्लस में चलते रहता है, ठीक है सर, ये सीरीज है। ये कैसे बना ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कब बताऊंगा, जब मैं लॉगरिथमिक लिमिट्स के बारे में बात करूंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर, यस। अब इसके बाद में मैंने कहा कि सर cos x का सीरीज क्या होता है, cos x का सीरीज होता है 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, उसके बाद में प्लस में x की पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता है। इसमें 1 से स्टार्ट होगा सर आप, यस। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं कि सर tan इनवर्स का क्या होता है आपके पास में, जैसे sin इनवर्स की मैं बात करूं तो sin इनवर्स का जो आपके पास में सीरीज होता है, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस x3 डिवाइड बाय 2 into 3 आपके पास में प्लस में आपके पास में 1 into 3 into 5 डिवाइड बाय 2 into 4 into 6 x की पावर आपके पास में 5, x की पावर 7 डिवाइड बाय 7, इस तरह से x की पावर 7 डिवाइड बाय 5 से चलता है। दिस इज द सीरीज ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। अरे यार ये क्या हो, तो ये sin इनवर्स का हुआ। अब बात आई कि सर cos इनवर्स का कैसे होगा, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या होता है आपके पास में कि सर sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और यहां से मुझे cos इनवर्स ऑफ x अगर चाहिए, दिस इज cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x। तो यहां से मुझे अगर sin इनवर्स का आ गया
तो मुझे cos इनवर्स का मिल जाएगा। ओनली फॉर द मॉडुलस ऑफ x इज 1 आपके पास है। जब मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 1 से स्मॉलर हो तभी हम लोग ये सीरीज यूज करते हैं। अब आता है कि सर tan इनवर्स का सीरीज क्या होता है? तो tan इनवर्स x का जो होता है सेम होता है जो आपके पास में sin x का है। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस x³ डिवाइड बाय, यहां पे 3 लिखते हैं, यहां पे फैक्टोरियल 3 है बट इसके केस में 3 आता है, यहां पे फैक्टोरियल 5 आपके पास है, तो यहां पे क्या होगा, यस, तो माइनस प्लस में x की पावर 5 डिवाइड बाय 5 एंड सो ऑन। सही है सर? यस, ये सीरीज भी यूज होता है व्हेन मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू आपके पास में 1। तो सीरीज ध्यान रखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, 10x की बात कर रहा हूं कि सर कौन ज्यादा है, 10x ज्यादा है या फिर x ज्यादा है? x में कुछ ऐड किया गया फिर जाकर के 10x मिला, इसका मतलब है 10x क्या है, ग्रेटर है। हाँ, तो यहां से मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिखता हूं सर कि x ग्रेटर देन 0। देख लो यहां पे मैंने 10x का ग्राफ ये सीरीज रखा है और मैं कहूंगा when x greater than 0 then आपके पास में 10x जो होगा greater than x होगा, x less than 0 होगा, x less than 0, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव बनेगा मेरे पास, तो 10x की जो वैल्यू होगी आपके पास में 10x जो होगा लेस देन x होगा। ठीक है सर? इसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं x डिवाइड बाय x करके। सही है सर? यहां से डिवाइड बाय x करके, यहां पे भी डिवाइड x करके सर। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखेंगे ये आपको समझने में हेल्प करेगा। आइए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 अपॉन n sin n, यस कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट में, दिस इज n sin 1 अपॉन n एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट and this is limit, next question is limit x tends to 0 x sin 1 upon x sin 1 upon x। तीनों की वैल्यू देखते हैं क्या होता है आपके पास। सर यहां पे देखो n tends to infinite, पहले चेक करते हैं कौन सा फॉर्म, 1 upon infinite, इसका मतलब डिनोमिनेटर में इनफिनिट हुआ, इसके ऊपर sin infinite, इनफिनिट की वैल्यू कितनी होती है, इसका मतलब x में इनफिनिट हो तो साइन की वैल्यू तो -1 और 1 के ही बीच में ग्राफ बनता है। यस, तो इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू लाई बिटवीन -1 to 1, ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 डिवाइडेड बाय इनफिनिट, ऊपर में नंबर है डिवाइड बाय इनफिनिट मींस आंसर इज 0। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है सर? यस, साइन इनफिनिट नहीं हो रहा आपके पास, एक फाइनाइट नंबर है जो कि -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। ठीक है सर? यस, नेक्स्ट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैंने कहा n टेंड्स टू इनफिनिट, तो ये हो गया आपके पास में इनफिनिट इनटू, ये क्या होगा आपके पास में sin 1 अपॉन आपके पास में, हाँ दिस इज 1 अपॉन इनफिनिट, यस दिस इज 1 अपॉन इनफिनिट। सही है सर? यस, तो ये क्या होगा 1 अपॉन इनफिनिट, दिस इज इक्वल टू 0। यस, ये 0 टेंड कर रहा है, ये इनफिनिट टेंड कर रहा है, तो मैंने क्या सोचा कि सर इस लिमिट को n टेंड्स टू इनफिनिट को क्या करते हैं, दिस इज इनफिनिट इनटू 0 टाइम, क्योंकि ये क्या होगा 1 अपॉन इनफिनिट क्या होगा 0 होगा, दिस इज आई विल राइट हियर sin 0 और sin 0 की वैल्यू 0, ये भी इनफिनिट टेंड कर रहा है, ये भी 0 टेंड कर रहा है, तो इनफिनिट इनटू 0 नो, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने। यस सर, तो फिर क्या करें सर, अगर इस फॉर्मेट में आपको मिले इनफिनिट इनटू 0, तो हम लोग सोचते हैं कि इसे इनफिनिट अपॉन इनफिनिट बना लो या फिर 0 अपॉन 0 बना लो। वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं यहां से। अब यहां पे मैं क्या करूंगा सर, दिस इज इनफिनिट इनटू 0 फॉर्म, इस n जो है इस n को मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूं, इसे मैं इस तरह से लिखता हूं, देखें sin 1 अपॉन n, इस n को मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, और ये आपके पास में लिमिट आपके पास में n टेंड्स टू इनफिनिट, अगर इनफिनिट पुट करोगे तो ये होगा 0, यहां पे 0 दिख गया, 0 दिखा, ठीक है, और यहां पे भी 0 दिखा, सेम है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल था 1 इक्वल, तो sin 1 अपॉन n डिवाइड बाय 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये किस फॉर्मेट में था,
ये 0/0 फॉर्म बन गया था। देखो 1/∞ इज 0 एंड sin 1/n 1/∞ 0 sin 0 0 0/0 फॉर्म। ठीक है सर? यस। तो जब कभी भी इनफाइनाइट इनटू 0 का फॉर्म आए तो करना क्या है, जो इनफाइनाइट बना रहा है उसको नीचे ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, या फिर जो 0 बना रहा है उसे नीचे ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, उसे इनफाइनाइट बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्या होगा बच्चों, देखें यहां से x की वैल्यू 0 अगर मैं 0 पुट किया तो क्या होगा, sin 1/0 ये इनफाइनाइट देगा, दिस 0 इनटू sin इनफाइनाइट। और sin इनफाइनाइट क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर है ना। तो 0 इनटू फाइनाइट नंबर, दिस इज फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। कौन सा नंबर है आई डोंट नो, बट ये पता है कि फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा सर, आंसर मिलेगा 0। सो इसका आंसर हमें 0 मिला। ये मेरे पास में 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म नहीं था सर, 0 इंटू डायरेक्ट फाइनाइट नंबर मिल रहा है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था मेरे पास में। ठीक है, तो आंसर इस यहां पे मेरे पास में 0 मिला। ठीक है सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि सर 2 to the power minus x and this is sin of 2 to the power x। ठीक है, और कह रहा है लिमिट x tends to infinite। इसको चेक करते हैं क्या होगा बच्चों, x tends to infinite। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये पावर माइनस है, इसको नीचे लिखा जा सकता है, दिस इज sin 2 to the power x होल डिवाइड बाय 2 to the power x। इसे अच्छे से लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर हम लोग x की वैल्यू इनफाइनाइट तो 2 की पावर इनफाइनाइट तो होगा मेरे पास में sin इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 की पावर इनफाइनाइट, दिस इज 2 की पावर इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी, ए नंबर, ए फाइनाइट नंबर इन बिटवीन -1 to 1 डिवाइड बाय आपके पास 2 to the power इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। तो कितना हो गया सर, मेरे पास में 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में 0 आ गई है। ठीक है सर? यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको देखते हैं, ये दोनों सेम, आंसर लिख दो 1, तो गलत हो जाता है आपके पास में। अगर 1 लिखते तो गलत होता ना, आंसर ये 0 ही है सर। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कि लिमिट क्या दे रखा है, अगर ये सेम है भी तो 0 भी दिखना चाहिए। क्या ये 0 है? नो, 0 नहीं दिख रहा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। e to the power x लिमिट x tends to infinite e to the power x and sin d upon e to the power x। ठीक है बच्चों? यस। इसे सोचते हैं कैसे करेंगे। यस, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो e टू द पावर x टेंड्स टू क्या होगा, e की पावर इनफाइनाइट। इसका मतलब e की पावर इनफाइनाइट होता है। ठीक है? यस। अब यहां से क्या होगा, उसी तरह से d अपॉन e टू द पावर x क्या होगा, x तो इनफाइनाइट जा रहा है तो मैंने लिखा था d अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट, इसका मतलब ये हुआ d अपॉन इनफाइनाइट, दिस इज टेंड्स टू 0। क्या हो गया, ये 0 हो गया। हाँ, अब इस 0 को साइन के अंदर में डाला गया, ये वाला d अपॉन e टू द पावर x। इसका मतलब ये है कि ये साइन 0 लिखा हुआ है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, इसकी जगह पे आया इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट इनटू, और इसकी वैल्यू 0, तो इनफाइनाइट इनटू 0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो हाउ टू सॉल्व दिस, मैंने आपको बताया था कि जो छोटा सा होगा उसको क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। इसको नीचे भेजना ज्यादा इजी होगा, तो मैंने इस टर्म को नीचे भेजा, तो ये होगा आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज sin d अपॉन e टू द पावर x। मैंने डिवाइड अगर नीचे करूं, दिस इज e टू द पावर x। कौन सा फॉर्म, ये तो ऊपर में 0 बना, डिवाइड बाय 1 अपॉन इनफाइनाइट, दिस इज 0, 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। अब इसको क्या कर सकते हैं सर, यहां पे 0 दिखा, यहां पे भी 0 दिखा, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को सेम बनाया जा सकता है। कैसे बनाओ सेम,
इसका आंसर 1 लिख सकते हैं अगर ये और ये दोनों सेम हो जाए। तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 1 इनटू ये हो गया आपके पास में, दिस इज 1 1 इनटू d इक्वल्स टू आपके पास है 1 1 इनटू d, आंसर इज d। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, d के इक्वल आ गई। मैंने क्या यूज किया सर, हमने यूज किया sin x डिवाइड बाय x, ये दोनों सेम और x टेंड्स टू 0, आंसर इज 1। सही है सर, यस, तो आंसर इज डी हियर। कॉपी कर ले इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin x minus a डिवाइड बाय x minus a, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर x की वैल्यू a टेंड हो रही है तो ये क्या होगा मेरे पास में, तो चलो चेक करते हैं। अगर x टेंड्स टू a रखूंगा तो sin a minus a 0, दिस इज sin 0 0, a minus a 0, दिस इज 0 डिवाइड बाय 0 पार्ट। ठीक है सर, यस। सो हाउ टू सॉल्व दिस, मैंने आपको बताया था एक और मेथड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एल ऑर्बिटल रूल। वो भी थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा उसमें कि कैसे करते हैं इसे। सबसे पहली बात, ये 0 हो रहा है और ये भी 0 दिख रहा है, जैसे ही x की जगह पर a पुट करूंगा ये 0 बनेगा, ये भी 0 बना, और दोनों सेम है, सेम है, तो आंसर इज इक्वल्स टू 1। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1 के इक्वल में। ठीक है ना सर, यस। सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर 1। सही है सर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि सर दूसरे मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। एक और मेथड है, उसको मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूं, जैसे sin x डिवाइड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसे कहते हैं हम लोग एल ऑर्बिटल रूल। एल ऑर्बिटल रूल, हॉस्पिटल लिखते हैं, ऑर्बिटल रूल कहते हैं इसे। ठीक है, यस। 0.0 फॉर्म, दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन 0.0 फॉर्म एंड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। इस दो फॉर्म में ये मेथड हम लोग यूज करेंगे। ये क्या कहता है कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो, सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को डिफरेंशिएट करो। अलग ऊपर कौन है साइन, तो साइन एक्सप्रेशन ऑफ दिस विल एक्स कर मिलेगा। तो ये तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि ये 0.0 फॉर्म और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म खत्म ना हो जाए। ठीक है, यस। तो ये क्या हो गया, अब क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पे 0 रखो, दिस इज cos 0 डिवाइड बाय 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, आंसर इज 1। तो यहां से भी मैंने कह दिया आंसर 1 है। ठीक है ना, यस। एक और मेथड है सॉल्व करने का, आप कहोगे सर क्या, चलो मैं वो भी दिखाता हूं। sin x अपॉन x की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है सर। अब यहां से क्या कर सकते हैं, अगर कोई मेथड आप क्या करोगे, सीरीज का हेल्प लोगे। सही है सर, सीरीज। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा, तो आपको सीरीज याद रखना पड़ेगा कि सीरीज कैसे यूज करते हैं। आइए सीरीज का यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज sin x डिवाइड बाय x। तो sin x का सीरीज लिख लेते हैं। क्या होता है, x माइनस x पावर 3 डिवाइड बाय फैक्टर 3 प्लस x की पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टर 5 एंड सो ऑन, ये आगे चलेगा। होल डिवाइड बाय कितना है सर, x है। आपके बुक में एनसीईआरटी में सीरीज यूज कर रखा है ज्यादातर, और ये आपके पास में कितना सर, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या मतलब है, 0.0 फॉर्म, x से डिवाइड करना है। इसमें करूंगा, इसमें सर सभी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं डिवाइड करूं x से, तो ये 1 बना, ये बना आपके पास में x स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टर 3 प्लस में x की पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टर 5 एंड सो ऑन। तो नीचे कहीं x नहीं मिलेगा, ऊपर ही x आपके पास में। अब यहां से लिमिट पुट कर देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, आगे वाले सारे टर्म्स क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। सो आंसर कितना मिला सर, मुझे 1 मिला। तो ये भी एक मेथड है। ठीक है सर, यस। तो इसे कॉपी कर लेंगे। तो इन सारे मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, x - 2 cosec x - 2। हमने एक फार्मूला पढ़ा, क्या सर, कि साइन यहां से सेम डिवाइड बाय आपके पास में सेम चीज होना चाहिए, और यहां से आपके पास में है लिमिट x टेंड्स टू 0, जो भी हो ये दोनों सेम होना चाहिए, तब जाकर के आंसर क्या होगा, 1। ठीक है सर, यस। और सेम टेंड्स टू 0, जो दोनों आपके पास में वो 0 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखो cosec आ गया, यहां पे x - 2, मुझे पता है कि cosec को लिख सकते हैं x - 2, यहां से मैंने लिखा sin x - 2,
ये ऊपर चला जाएगा तो cosec होगा, ठीक है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। और देखो ये सेम, ये और ये दोनों सेम सेम सेम, और x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, आंसर इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। कह रहा है कि लिमिट आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 एंड मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, मिनिमम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इनटू sin x डिवाइड बाय x, ये कह रहे हैं आपके पास, ठीक है सर। इसका मतलब ये है इसके साथ में इनटू किया गया, मिनिमम, किसका मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, इनटू sin x अपॉन x। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम लोग इसका मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम ऑफ दिस पार्ट, इसको एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या सर कर सकते हैं हम लोग कि सर ये मिनिमम लिखा हुआ तो मिनिमम लिखेंगे, यहां से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा, प्लस में 2 लिख दिया, 3 को 1 प्लस 2 लिखा, और ये देखो फॉर्मूले में चेंज होगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर बनेगा मेरे पास में, यस, तो इनटू मेरे पास में sin x डिवाइड बाय x, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या आपके पास में, दिस इज GIF। अब देखो इसको मैं लिखूंगा कि सर मिनिमम ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में 2, और ये हो गया आपके पास में sin x डिवाइड बाय x, ठीक है सर। लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0, यहां भी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करूं, मिनिमम की बात चल रही है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये तो नंबर है, इसकी मिनिमम वैल्यू, सर ये तो नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, इसने कहा मैं चेंज नहीं होऊंगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में 0। तो मिनिमम ऑफ दिस मींस इसका मिनिमम कितना है, 0 प्लस 2, तो आंसर इज 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 के इक्वल में। सो दिस इज रिटन एज आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचा मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस आपके पास में 2, इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने ले लिया, और उसके बाद में सर sin x डिवाइड बाय x, तो ये हो गया आपके पास में 2 sin x डिवाइड बाय x। अब बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से स्मॉलर, यस आई विल से दिस इज 2 into 1 minus means this is equals to 2 minus limit x tends to 0 जो भी है, तो ये 2 से छोटा वैल्यू, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कितना सर मेरे पास में, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर मेरे पास में 1 के इक्वल आया। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, यस, इसे कॉपी कर लेंगे आप लोग। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स ऑफ sec x, और कह रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू, आपके पास में x टेंड्स टू कह रहा है 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, x टेंड्स टू 0, ठीक है, यस। इसका मतलब यह है कि 0 टेंड करने के पर लिमिट कैलकुलेट करना है, मींस LHL की वैल्यू कैलकुलेट करो या फिर RHL की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है सर, यस। तो क्या होगा, सेक का ग्राफ पता है आपको, सेक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सेक का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा तो ये मेरे पास में कुछ इस तरह से होगा, सेक एक्स का ग्राफ आपके पास में कुछ इस तरह से, ये सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है सर, यस। ये 0 आपके पास है, 0 का मतलब है या तो यहां से अप्रोच कर रहा होगा या इस साइड से अप्रोच कर रहा होगा, और ये वाला पॉइंट होता है आपके पास में 1, ये जो आपके पास में मिनिमम है, दिस इज 1। जैसे ही 0 से ज्यादा होगा ये 1 प्लस बन जाएगा, क्या बनेगा, इसकी वैल्यू 1 से प्लस, सही है, यस। अब ये जो होता है साइन इनवर्स जो x होता है, साइन इनवर्स के अंदर का जो मटेरियल है, इसकी वैल्यू जो होती है 1 से छोटी होनी चाहिए। यहां पे जो दिस इज पॉसिबल, y sin x जो होता है आपके पास में, x जो लाई करता है मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है -1 से लेकर के x की वैल्यू 1 के बीच होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो साइन इनवर्स x का जो मटेरियल है, मींस डोमेन जो है, -1 से 1 के ही बीच होगा, उससे ज्यादा हम लोग पुट नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने कहा आपके पास में LHL और RHL की बात करेंगे, यहां से
तो क्या होगा मेरे पास में, यस जीरो मींस जीरो प्लस की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं जीरो प्लस की बात करूं तो जीरो प्लस ऐसे ही रखूंगा, दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ जीरो प्लस पे आंसर विल बी 1 प्लस। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन है 1 से ग्रेटर है। अगर 1 से ग्रेटर होगा, क्या साइन इनवर्स को ये बात डाइजेस्ट होगी? नहीं सर, क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है। इसका मतलब है लिमिट यहां से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इट इज आउट ऑफ डोमेन, दिस इज 1 प्लस इज नॉट इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, नॉट इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है सर, यस, इसे कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट की बात करता हूं। नेक्स्ट चलिए, अगर मैंने कहा यहां से कि सर साइन इनवर्स, उसके बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sec x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sec x, ठीक है, यस, ये क्या होगा आपके पास में? और कह रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस की अगर मैं बात करूं, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो sec की वैल्यू होगी 1 से थोड़ी सी ज्यादा, क्या होगी? 1 से ग्रेटर होगा। तो यहां से मैं लिखूं साइन इनवर्स ऑफ दिस इज 1 प्लस 1 से ज्यादा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2। तो आपके पास में रिजल्ट मिल गया। ठीक है सर, यस, ये मेरा मिला जब मैंने 0 प्लस की बात करी, इसका मतलब मैंने आरएचएल निकाला। अगर एलएचएल की बात करो तो मैं लिखूंगा लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब ये आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ 0 से थोड़ा सा छोटा जाऊंगा, इसकी वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर, तो दिस इज रिटन एज 1 प्लस अगेन, और इसकी वैल्यू अगेन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस का मतलब 1 एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, दोनों वैल्यू आपके पास में सेम है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और किसके इक्वल आ रही है सर? पाई बाय 2 के इक्वल। ठीक है सर, यस, प्लीज इसे कॉपी कर लें। फिर इसके बाद में देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x sin x माइनस cos 2x स्क्वायर रूट डिवाइड बाय दिस इज 10 स्क्वायर x by 2, 10 स्क्वायर x by 2। चलिए इस दोनों क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है। x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो नीचे तो बन गया 0, cos 0 1 into पाई sin पाई की वैल्यू 0, तो ये 0/0 फॉर्म। यस, तो बच्चे क्या करते हैं सर कि 0/0 फॉर्म हो गया, ऊपर वाला भी 0 नीचे 0, लेकिन सेम चीज होना चाहिए तब जाकर के आंसर 1 लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा? sin x/x। तो यहां पे जो है सेम चीज क्रिएट कर सकते हैं नीचे। अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दिस इज sin पाई, ये आपके पास में cos स्क्वायर x, तो नीचे भी क्रिएट कर देते दिस इज पाई cos स्क्वायर x। तो एक्स्ट्रा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे सर? पाई, दिस इज cos स्क्वायर x डिवाइड बाय आपके पास में कितना सर? x स्क्वायर। सही है सर? अब ये तो आपके पास में ये 1 बनेगा, नो, फिर ये गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है सर, क्यों कि सेम तो क्रिएट कर दिया आपने, लेकिन सर ये 0 की इक्वल नहीं है, ये 0 नहीं बना। क्या ये 0 है? नो, ये तो पूरा पाई बना, x टेंड्स टू 0 पर ये पाई बना सर, ये 0 नहीं बना मेरे पास में। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे 0 क्रिएट करना है। x की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो ये 0 नहीं बन पाता है, 0 नहीं बन पाता तो यहां पे मुझे 0 दिखा नहीं। तो सर क्या करते हैं, अगर ये साइन होता तो मुझे 0 दिख जाता, साइन 0 0 होता। तो क्या करते हैं, इसको साइन के फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो चेंज करके देखते हैं फॉर्मूले में। आई विल राइट हियर दिस इज sin पाई और cos स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है सर, डिवाइड बाय x स्क्वायर, और लिखूंगा मैं यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0।
अब क्या करते हैं, इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी sin पाई माइनस पाई sin स्क्वायर x सर एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में x स्क्वायर। अब क्या करता हूं, अगर इस पूरे को मैंने कह दिया थीटा, क्या कह दिया सर थीटा, तो sin पाई माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल में, पाई पे कोई भी चेंज नहीं मींस cos में नहीं बनेगा, पाई माइनस थीटा का मतलब आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट माइनस इसमें इस लाइन माइनस ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास में साइन प्लस होता है, तो आपके पास में क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू sin पाई माइनस थीटा विल बी sin ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे कौन है, दिस इज पाई sin स्क्वायर x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। मैंने यूज किया कि सर sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो सर x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये 0 होगा, 0 into पाई दिस विल बी 0। अब मुझे 0 दिखने लग गया, 0 और 0 हाँ सेम चीज नहीं है, तो सेम चीज बना लेते हैं। सेम चीज कैसे बना, नीचे में पाई इंटू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से लिखता हूं, इसे मिटा दे रहा हूं, देखना आपने, आई विल राइट हियर sin पाई sin स्क्वायर x, नीचे मैंने पाई sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, उसके बाद में ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, दिस इज sin स्क्वायर x, देखो दोनों कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब यही लिखा मैंने, यस। नीचे कौन था x स्क्वायर, तो मैंने x स्क्वायर को यहां पे लिखा, और लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो सेम सेम और 0 भी दिख गया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई सर, दिस इज इक्वल्स टू 1 इनटू, हां अब यहां पे आना पड़ेगा, तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, दिस इज पाई, और ये देखो ये क्या लिखा होगा, sin का स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, मैंने लिख दिया यहां से sin x डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर, और x टेंड्स टू 0 करूंगा तो दिस इज 1, sin x अपॉन x की वैल्यू होगी 1, और 1 का स्क्वायर आपके पास में ये भी क्या हो गया सर, दिस इज कन्वर्टेड इनटू 1 इनटू पाई इनटू 1, सो आवर आंसर इज पाई। कितना आंसर आया सर, पाई आंसर, ठीक है, यस कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस x sin x माइनस रूट ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x बाय 2। कौन सा फॉर्म है, x की जगह पे 0 पुट करते हैं, अगर x की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0, दिस इज रूट 1, x की जगह पे 0 cos 0 1, दिस इज 1 माइनस 1 0, ऊपर में हो गया मेरे पास में 0, x की जगह पे 0 tan 0 0, दिस इज 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म, ठीक है सर। स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टीडियस हो जाएगा ये फैक्टराइजेशन करने में, देखते हैं फिर क्या करेंगे। एक और चीज बताया आपको, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, दिस इज 1 प्लस x sin x की पावर में 1/2 माइनस cos 2x की पावर में 1/2, ठीक है सर, होल डिवाइड बाय आपके पास में दिस इज 10 x by 2 का, क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं इस तरह से, यस सर, और लिमिट आपके पास में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0। हां बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए वन टर्म मेरे पास में 1 होना चाहिए, और जो दूसरा वाला है ये वाला टर्म ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। अगर x टेंड्स टू 0 है, काफी छोटा है ये, इसको नंबर से मल्टीप्लाई करके तो ये काफी स्मॉलर होगी, 1 से छोटा होगा, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यहां पे लगाया जा सकता है, नहीं यहां पे 1 है ही नहीं, क्या 1 क्रिएट कर सकते हैं, हां सर, cos 2 थीटा वाला फार्मूला, क्या होता है cos 2 थीटा वाला, अगर मैं साइन में चेंज करूं तो सर देखो फार्मूला मेरे पास में क्या होता है, दिस इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्या ये फार्मूला लिखो, नहीं इसके पास में 1 नहीं है, दूसरे फार्मूले की बात करते हैं, दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। हां ये पुट किया जा सकता है क्योंकि 1 आ गया मेरे पास में, तो cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x पुट कर देते हैं। लेट्स पुट हियर फर्स्ट वन इज 1 प्लस x sin x होल टू द पावर 1/2 माइनस दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x की पावर में 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 10x by 2,
और इसका होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो क्या बनेगा, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। इस 1/2 को बाहर लिखा, दिस इज 1 प्लस x sin x, 1/2 यहां लिखूंगा, दिस इज 2 हो गया, ब्रैकेट माइनस 1/2 यहां पे लिखूंगा तो क्या होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और 1/2 में दिस इज 2, होल डिवीजन में आपके पास में है, दिस इज 10x/2 होल स्क्वायर, और लिमिट मैंने लिखा है यहां से x टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो यहां से सर क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करोगे, दिस इज +1 और यहां से -1 तो कैंसिल आउट होगा, बचा आपके पास में दिस इज x sin x/2 माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में कितना है 10x/2 का होल स्क्वायर, क्या है सर मेरे पास, दिस इज नथिंग बट 10x/2 होल स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब ये है, इससे किस में डिवाइड करना है, इसमें या इसमें, सर दोनों में डिवाइड करो, तो दोनों में डिवाइड करेंगे सर क्या होगा, x sin x डिवाइड बाय 2 है, यहां से मैंने डिवाइड किया किससे सर 10x/2 से डिवाइड कर दिया होल स्क्वायर से, इसका मतलब एक और है, तो मैंने क्या कर दिया सर इसका एक और होल स्क्वायर बना दिया, प्लस में दिस इज sin स्क्वायर x डिवाइड बाय दिस इज नथिंग बट दिस इज 10x/2 का होल स्क्वायर। अब लिमिट यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक फॉर्मूला पढ़ा था sin x/x, वो क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि x टेंड्स टू 0 है ही मेरे पास, वो क्रिएट करते हैं, चलिए देखते हैं यहां से कैसे क्रिएट करो सर, दिस इज, चलो मैं इधर लिखता हूं, ये होगा आपके पास में दिस इज x, और यहां से आपके पास में दिस इज sin x, हाँ x डिवाइडेड बाय 2 यहां पे नहीं है, तो मैं नीचे यहां पे x लिख दिया, अपनी मर्जी से लिखा है तो एक एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ऑलरेडी है, 2 मेरे पास में बाहर है, सही है सर, एक लिमिट बन गया मेरे पास में, होल डिवाइड बाय कितना सर मेरे पास 10x/2, दिस इज 10x/2, हाँ तो 10x को कितना चाहिए, इसे भी चाहिए x/2 डिवाइड करने के लिए, इसका मतलब ये देखो होल स्क्वायर तो है मेरे पास में, ठीक है सर, यस, तो मैं क्या लिखूंगा यहां से 10x/2 into 10x/2, एक x/2 इसको चाहिए, एक x/2 इसको चाहिए, मैंने 2x/2 लिया, मींस डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, चलो इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दिस इज x/2 और यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, दिस इज x/2, सही है सर, यस। अब देखो क्या क्या बना, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, इसको मैंने कह दिया आपको L1 और इसको कह दिया मैंने L2, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग कर लिया मैंने, यहां से मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में 0, देखो क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया 1 में, सही है सर, यस, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये भी मेरे पास में हो गया 1 और ये भी पूरा का पूरा बन गया 1, ठीक है, यस, इन सभी की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो बचा क्या मेरे पास, जो चीज बचा हुआ है उसे लिखते हैं, x into x, x²/2, ऊपर बचा आपके पास में x²/2 मींस x² डिवाइड बाय 2, नीचे क्या बचा, चलो नीचे वाले को देखते हैं, x into x, this is x², 2 into 2, this is 4, 4 is here, x² से x² कैंसिल आउट हुआ, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या होगा मेरे पास में, दिस इज इक्वल्स टू 2, तो इसकी वैल्यू आई 2, इस पूरे लिमिट की वैल्यू आई 2, तो L1 की वैल्यू आपके पास में आगे कितनी सर 2, अब उस L2 को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सर, L2 को सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, चलो तो L2 को मैं लिखता हूं यहां से, L2 ज्यादा इजी है, sin x का होल स्क्वायर है, इसमें इट मींस sin x/x करना पड़ेगा, होल स्क्वायर था तो 2 बार ब्रेक कर लिया, इसको भी x चाहिए, इसको भी x चाहिए, दे दिया, मींस x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 1 और ये बन गया आपके पास में 1, और नीचे देखो कौन है मेरे पास 10x/2, दिस इज 10x/2 into 10x/2, इसको भी चाहिए x/2, उधार लिया, चलो उधार चुका देते हैं x/2,
यहां पे मैंने x/2 दिया, इसको भी देना पड़ेगा x/2। तो लिमिट आपके पास में दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर मेरे पास में 1, ये कितना आ गया 1, 10x/2 अपन x/2 कितना 1, और ये कितना पूरा का पूरा दिस इज 1। चेक करो इस x into x x² डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा x into x दिस इज अगेन x² और 2 into 2 4, तो डिवाइड बाय 4 मतलब वहां पे ऊपर 4 गया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसकी वैल्यू कितनी आई 4। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई थी 2 और बाद वाले की वैल्यू आई 4, दिस इज 2 + 4 l इक्वल्स टू आपके पास में आंसर इज 6। तो आंसर मेरे पास में कितना आया सर 6 आया। कॉपी कर लेंगे। अगर इस तरह से आता है तो आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए सिंपल लिमिट में कैसे कन्वर्ट करना है, sin x upon x 10x upon x के फॉर्मेट में। ठीक है सर, कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस। ठीक है सर, चलिए।